नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मान लो कि अगर आप भी एक धोखे से बेईमानी करके अपने फ्रेंड की कोई भी बुक्स चुरा लें, उसका रजिस्टर चुरा लें या फिर उसका एक फ़ोन चुरा लें, तो इस चीज़ के अंदर आपके ऊपर भी एक चोरी जैसा अपराध लग सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इंडिया के लॉज के हिसाब से, एक इंडिया के कानूनों के हिसाब से कब ऐसी चीज़ों को करने के ऊपर एक चोरी जैसा अपराध किसी भी व्यक्ति के ऊपर लग सकता है और कब एक चोरी मान लो एक रॉबरी बन जाती है, कब एक चोरी एक डकैती यानी कि जिसे हिंदी में हम डकैती बोल देते हैं। तो इस चीज़ के अंदर एक चोरी जैसे अपराधों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। देखिए, इसमें हम सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर इंडिया के अंदर ऐसा क्या करने के ऊपर किसी भी पर्सन के ऊपर एक चोरी जैसा अपराध लग सकता है, यानी कि एक थेफ्ट का ऑफेंस। मान लो कि इंडिया के अंदर अगर किसी भी पर्सन की, सामने वाले पर्सन को एक धोखा देने वाली इंटेंशन है, यानी कि एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, और ऐसी इंटेंशन के साथ अगर कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन की एक मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि एक जगह से किसी भी दूसरी जगह के ऊपर जा सकती है, फॉर एग्जांपल इसमें गाड़ी हो सकती है, एक बाइक हो सकती है, यानी कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि एक मूवेबल हो, और ऐसे में अगर कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन की एक ऐसी प्रॉपर्टी को उसके पोजेशन में से यानी कि उसके कंट्रोल में से उसको बिना बताए, उसके बिना कंसर्न से यानी कि उसको बिना इन्फॉर्म किए अगर वो चीज़ ले लेता है, तो इस चीज़ को एक अपराध माना जाता है, यानी कि एक थेफ्ट, एक चोरी मानी जाती है अंडर सेक्शन 378 आईपीसी। और ऐसा करने के ऊपर एक पर्सन को जाना पड़ सकता है जेल के अंदर। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं और जितने भी क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपके किसी भी फ्रेंड ने एक आईफोन ले लिया, उस चीज़ के अंदर आपकी एक ऐसी इंटेंशन होगी कि मेरे पास तो आईफोन नहीं है, मुझे उस पर्सन का एक फ़ोन चुराना है। तो इस चीज़ के अंदर आपकी एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन होगी, और इस चीज़ के अंदर अगर मान लो कि आप अपने फ्रेंड का एक फ़ोन चुरा लेते हैं बिना उसे बताए, बिना उसकी कंसर्न से, उसको पता ही नहीं है कि आपने उसका फ़ोन ले लिया है, तो इस चीज़ के अंदर आप भी एक चोरी जैसा अपराध कर रहे हैं। और इस चीज़ के अंदर आप दूसरा एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि इसके अंदर हमने पहले बात करी कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी हो, जो कि एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जाती है। आप इसमें एग्जांपल ले लो, मान लो कि आपके एक नेबरहुड के अंदर कोई भी एक पेड़ लगा हुआ है, वो तो एक मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, लेकिन इस चीज़ के अंदर आप क्या करते हैं, उस पेड़ को काट देते हैं और काटने के बाद उसे ले जाते हैं। तो इस चीज़ के अंदर भी एक थेफ्ट जैसा ऑफेंस लग सकता है, क्योंकि पहले तो वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, यानी कि मूव नहीं हो सकती थी, आपने काट के उसे मूवेबल बनाया, उसके बाद आप उसे चुरा लेते हैं। तो इस चीज़ के अंदर आपके ऊपर भी एक चोरी जैसा ऑफेंस लग सकता है। लेकिन इस चीज़ के अंदर मान लो कि अगर आप किसी भी पर्सन की एक ऐसी प्रॉपर्टी को चुराते हैं और उसे चुराने के बाद आपको बाद में ये लगता है कि मुझे इस चीज़ को वापस रख देना चाहिए, और आप 2-3 दिन के बाद उस प्रॉपर्टी को वहीं पर जाके रख देते हैं, तो इस चीज़ के अंदर क्या आपके ऊपर एक चोरी जैसा ऑफेंस लगेगा? आपने तो दोबारा वापस जाके रख दी, तब भी आपके ऊपर एक चोरी जैसा ऑफेंस लगेगा। और इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस केस के अंदर, जिसका नाम था प्यारे लाल भार्गवे वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बोल दिया था कि चोरी हमेशा ये नहीं मानी जाएगी कि आपने परमानेंटली एक चीज़ को चुरा लिया। अगर वो चीज़ एक टेम्पररी बेसिस के ऊपर भी चुराई गई है, तो उस चीज़ को भी एक चोरी जैसे ऑफेंस के अंदर कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि कब एक चोरी एक रॉबरी जैसा ऑफेंस बन जाती है। इसके अंदर भी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि अगर रात को आप अपने घर के अंदर सो रहे हैं और ऐसे में आपके घर के अंदर कोई भी चोर आ जाता है एक चोरी करने के इरादे से, और ऐसे में वो चोरी कर रहा है, और इस चीज़ के अंदर अगर आप सोते रह जाते हैं और वो चोरी करके सामान आपका घर से ले जाता है, तो तब तक तो लगेगी एक थेफ्ट जैसा ऑफेंस। लेकिन इसी बीच अगर मान लो कि आप रात को उठ जाते हैं, आपको आवाज़ आती है कि आपके घर के अंदर कोई भी एक आवाज़ हो रही है चोरी करने की, तो उस चीज़ के अंदर आप देखते हैं अपने घर के अंदर चोर, आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, और इसी बीच वो चोर अगर आपके ऊपर एक हमला कर दे, या फिर अगर आपको एक जान से मारने की धमकी दे, आपको रिवॉल्वर दिखा दे कि आप साइड हो जाइए, मुझे जाने दीजिए, तो इस चीज़ के अंदर उस पर्सन के ऊपर फिर एक रॉबरी जैसा ऑफेंस लगेगा। बिकॉज इंडिया के लॉज के हिसाब से जब भी कोई भी पर्सन जब भी एक चोरी करते टाइम अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर एक हमला करता है या फिर उसको रोकने की कोशिश करता है या फिर उसे जान से मारता है, तो फिर एक थेफ्ट, एक रॉबरी जैसा ऑफेंस बन जाती है। लेकिन इस चीज़ के अंदर अगर मान लो कि अगर वो हमला करने की कोशिश भी करता है या फिर उसे जान से मारने की भी कोशिश करता या फिर उसका एक रास्ता रोकने की कोशिश भी करता, यानी कि अटेम्प्ट तक करता, तो तब भी एक चोरी, एक रॉबरी जैसा ऑफेंस बन जाती है। और इसी में अगर हम डकैती जैसे ऑफेंस को समझने की कोशिश करें, यानी कि जिसे हिंदी में हम डकैती बोल देते हैं, तो इस चीज़ के अंदर
कब एक रॉबरी एक डकैती जैसा ऑफेंस बन जाती है। मान लो कि अगर कोई भी पर्सन एक चोरी करते टाइम पे यानी कि उस चीज़ के अंदर वो सामने वाले पर्सन को जान से मारने की कोशिश करता है या फिर उसे एक धक्का देने की कोशिश करता है, एक इंजरी पहुंचाने की कोशिश करता है, उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है, और ऐसे में अगर वो एक पर्सन नहीं है उस चीज़ के अंदर, अगर वो 5 या फिर 5 से ज़्यादा लोग रॉबरी कर रहे हैं तो तब एक रॉबरी एक डकैती जैसा ऑफेंस बन जाती है। यानी कि एक रॉबरी में और डकैती में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि अगर रॉबरी करते टाइम अगर उन लोगों का ग्रुप 5 या फिर 5 से ज़्यादा लोगों का है तो फिर एक रॉबरी एक डकैती जैसा ऑफेंस बन जाती है। और इसमें अगर आपको जानना है कि एक चोरी करने के ऊपर, एक रॉबरी करने के ऊपर या फिर डकैती करने के ऊपर एक पर्सन को कितने दिन के लिए जेल में जाना पड़ सकता है, तो उस चीज़ को, एक पनिशमेंट्स को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वो उस चीज़ को आप बाद में देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आपकी किसी भी चीज़ को एक चुराया गया है तो उस चीज़ की आपको एक कंप्लेंट कैसे लिखवानी है, कहाँ पर लिखवानी है। कि मान लो कि अगर आपको भी पता लगता है कि आपकी किसी भी चीज़ को चोरी कर लिया गया है तो उस चीज़ के अंदर आपको अपने इलाके के एक पुलिस स्टेशन के अंदर जाके एक कंप्लेंट लिखवानी है। उस चीज़ के अंदर पुलिस वालों की ये ड्यूटी बनती है कि आपकी कंप्लेंट लिखें और आपके ऑफेंस की एक FIR काटें। और इस चीज़ के अंदर मान लो कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आपके इस ऑफेंस की एक FIR को नहीं काटता है, यानी कि एक FIR नहीं नोट डाउन करता है, तो उस चीज़ के अंदर आप अपने इलाके के एक DCP को या फिर SSP को भी एक कंप्लेंट लेटर लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताते हुए। और इस चीज़ के अंदर मान लो कि अगर आपको पता है कि आपकी इस चीज़ को किस व्यक्ति द्वारा चुराया गया है तो आप पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर उस व्यक्ति का नाम भी बता सकते हैं। और इस चीज़ के अंदर अगर आपको नाम नहीं पता तो उसके बाद सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस वालों की कि वो अपने हिसाब से एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे और चोरों का पता लगाएंगे। तो चलिए, जैसे कि आज की इस वीडियो के अंदर आपने ये समझा कि इंडिया के अंदर आखिर क्या करने के ऊपर एक व्यक्ति के ऊपर एक चोरी जैसा ऑफेंस लग सकता है। तो चलिए, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। धन्यवाद।